Hello students, welcome to our online classes and we shall see another video on the chapter children at work. हम children at work का जो थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है, वो आज देखेंगे। हमने देखा था कि जो लड़की थी बनियान पहने हुए वो वेलू को ले गई एक बिल्डिंग के बाहर पीछे की तरफ, और वहाँ पर उसने डस्टबिन में से रबिश में से निकाल कर एक केला और एक बड़ा खाने को दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। हमने यूनिट 2 का जो हाफ पार्ट है, जो आधा है, वो कंप्लीट किया था उस सेकंड वीडियो में। अभी थर्ड वीडियो में उसका जो रेस्ट पार्ट है वो देखेंगे और यूनिट 3 में क्या है वो देखेंगे। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। इट्स टू अर्ली, आज हम बहुत जल्दी आ गए हैं और शादी में जो लोग भी आए हैं उन्होंने सिर्फ टिफ़िन ही ख़त्म किया है। और अगर तुम हंग्री हो, अगर तुम्हें और भी भूख लग रही है तो तुम वेट कर सकती हो उनके लंच खाने तक। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना होगा। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप एंड chew it into her sack। सो उसने क्या किया, कुछ बोटल्स उसने उस पाइल्स में से, हीप में से निकाला और सेक में डाला और वो चली गई। वैल्यू पैनिक्ड, वो पैनिक हो गया, डर गया वो। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू। अगर वो लड़की उसे छोड़ के चली गई तो ही हैड नो आइडिया, कि उसके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, वो कहाँ पर है। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, ये वेलू के लिए अच्छा होगा कि वो उस लड़की के साथ ही रहे। सी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रेन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से पीछे पीछे चलने लगा। हे ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उस लड़की का नाम भी उसे पता नहीं था। हे व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुकी और मुड़ के देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, मेरा नाम जया है, ये जाने बगैर तुम मेरे पीछे पीछे घूम रही हो, मुझे फॉलो कर रही हो। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, व्हाट देन, व्हाट गॉट यू फूड, हु गॉट यू फूड, व्हाट देन, तो अगर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, कम इफ़ यू वांट, तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ क्या, वेलू पूछ रहा है। कम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो। द बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाके दूसरा बैग, दूसरा सैक लाना होगा, ये फुल हो चुका है। अभी हम देखेंगे इसका कंप्रिहेंशन चेक और उसके बाद हम यूनिट 3 कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करना था। ये कंप्रिहेंशन चेक यूनिट 2 का है। कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। हमें पता है कि वैल्यू जो था वो तमिल पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश पढ़ना उसे नहीं आता था। कैसे पता चला कि जो ह्यूज साइन बोर्ड्स थे, जो बड़े बड़े पोस्टर्स थे, वहाँ पर राइटिंग उसने कवर नहीं कर पाया वो, लेकिन बिल्डिंग का जो नाम था, जो मंडप का जो नाम था, उसने जो तमिल में लिखा था उसने पढ़ लिया था। इसी वजह से हमें पता चला कि उसको तमिल आता है और इंग्लिश नहीं आता है। देन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। व्हाट इज सी रेफरिंग टू, यहाँ पर बार्स किसको समझे हम, सी वॉज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल। व्हाट डज सी मीन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, जो वो बोल रही थी कि इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, उसका मतलब क्या था। सी मीन दैट सी शुड नॉट गेट कॉट, उसका मतलब था कि वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए। ऑल ही हैड टू डू स्टे अवे फ्रॉम जेल was to do something stupid and get caught by policemen। उसको ऐसा कुछ ऐसा स्टूपिड काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से उसको पुलिस जेल में लेके जाए। Where did the girl lead Velu to, वो गर्ल वेलू को कहाँ लेके गई, वो लेके गई
श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडप में लेके गई, जहाँ पर एक वेडिंग चल रहा था। वहाँ पर एक बिग गार्बेज था, वहाँ पर वो लेके गई। व्हाट डिड दे गेट टू ईट? उनको क्या मिला? ए बनाना, ए बड़ा, और एक बनाना उस लड़की को भी मिला। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये कम्प्रिहेंशन चेक यूनिट 3 का है। इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले हम यूनिट 3 को कवर करते हैं, यूनिट 3 को पढ़ेंगे। ओके, यूनिट 3 में हमें क्या देखना है? देयर इज ए रो ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी पडल्स। डर्टी एरिया में कुछ हर्ट्स हैं लाइन में। आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स जया डम्प्स हर सैक। वहाँ पर एक बाहर एक स्लम में वो अपना सैक रखती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वैल्यू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। तो वैल्यू कुछ आगे के बारे में सोचता है वहाँ पर। जया एंड वैल्यू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर until they came to a breeze across a dirty trickle of water। ट्रिकल मतलब बहुत ही थिन, बहुत ही छोटा वाटर का सोर्स होता है। वहाँ पर वो पहुँचते हैं आधा घंटा चलने के बाद, जो कि वहाँ पर ब्रिज के नीचे था। वी आर इन ट्रिपली कैन नाउ, सी दैट्स बकिंगहाम कैनाल, सेड जया। देखो वो बकिंगहाम कैनाल है, हम यहाँ पर ट्रिपली किन में हैं। वैल्यू स्टेयर, दिस वॉज a canal. Near some puddles of water was a row of the strangest thoughts he had ever seen। ऐसे कुड़िया घर थे, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे थे, एक लाइन में खड़े थे वहाँ पर वाटर पडल के पास ही। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों से वो बनाए गए थे, जैसे कि मेटल सीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। दे स्टूड क्रूकली मतलब ऐसे बैंड होके वो खड़े हुए थे, जैसे कि लग रहा था कि वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इज दिस वेयर यू लिव? दिस हाउसेस आर स्ट्रेंज, सेड वैल्यू। ये बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हैं घर, यहाँ क्या तुम रहती हो? इन आवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे यहाँ पर गांव पर तो पाम लीव्स और मड से बनाया जाता है घर। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. So उसने अपना जो बस्ता था उसको वहाँ पर रख दिया और एक खाली वाला उसने पकड़ा। Let's go. She turned to Velu and gave him a soap. वैल्यू के तरफ देखता है और उसे एक सोप देता है। At least help me now here. Wear these and come with me. सोप का मतलब क्या है? ये आपको खुद ढूंढना है। और उसको पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ देता है, पुराने शूज़ भी देती है वो, विदाउट लेसेस, जिस पे लेस नहीं थे। एंड पुस्ट सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स। एक बस्ता और एक स्टिक उसके हाथ में थमा देती है। बेली वॉज कन्फ्यूज्ड, वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड है, बहुत ही क्या करना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। What work did she want him to do with these things? वो क्या चाहती है, मैं क्या काम करूं? The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. So सिर्फ यही दोनों काम ही वेलू को पता था। वीडिंग मतलब जो घास होते हैं उनको साफ करना, और काउज को ग्रेजिंग के लिए ले जाना। Are there any farms in the city? He asked जया। यहाँ पर कोई फार्म नहीं है क्या? जया को पूछ रही है। सो मतलब पुश, उसको पुश कर देती है। रिमूविंग ग्रास, डिगिंग, किसका मतलब है? ये देखो यहाँ पर दिया गया है। वीडिंग का मतलब जो अननेसेसरी ग्रासेस होते हैं उसको साफ करना। सी लाफ्ड एंड थम्प हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। यहाँ पर कोई फार्मर्स नहीं है, हम सिर्फ रैग पिकर्स हैं। पिक मतलब जो उठाते हैं, और रैग मतलब जो अननेसेसरी अनयूज्ड चीज़ें होते हैं, जो कि हम डस्टबिन में डाल देते हैं, गार्बेज बॉक्स में जो डाल देते हैं, उसको ये लोग पिक करते हैं, चूज़ करते हैं। रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तुमने देखा, मेरा बस्ता देखा? कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, कहाँ से लाई हो तुम ये सब?
फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स, और कहाँ से? रबिश बिन से, गार्बेज से, डस्टबिन से लाई हूँ मैं। फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स, यू कलेक्ट रबिश, तुम क्या गंदी चीज़ें कलेक्ट करती हो? वैल्यू हैड नेवर हार्ड ऑफ सच ए थिंग, वैल्यू उसने लाइफ में ऐसी चीज़ उसने कभी नहीं सुनी थी। Hey, blockhead, it's not my rubbish, it's not any rubbish, only paper, plastic, glass, such things. ये रबिश नहीं है, ये गंदी चीज़ें नहीं हैं, ये पेपर, प्लास्टिक और ग्लास हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, जाम बाज़ार में जो जग्गू है उसको जाके हम सेल करते हैं। वैल्यू वॉज पजल्ड, पजल्ड मतलब कंफ्यूज, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा काम कर रही है जया। He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? उसने सिर्फ सुना है कि लोग रबिश को फेंकते हैं डस्टबिन में, और कोई क्यों खरीदेगा रबिश को? Who is जाम बाजार जग्गू? Why is he buying all this? वो जग्गू कौन है जाम बाजार का, और वो ये सब चीज़ें क्यों खरीद रहा है? You think he buys it for show? तुम्हें लगता है कि वो दिखाने के लिए खरीदता है? He sells it to a factory, ये सब चीज़ों को वो फैक्ट्री में बेचता है। Come on, I don't have time to waste like you. चलो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए। Value did not move. He had not run away and come to this new place to dig through garbage bins. Value वहाँ पर खड़ा ही रहा, वो गांव से यहाँ ऐसे डस्टबिन में से चीज़ें उठाने के लिए नहीं आया है। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक, वो अपने जो स्टिक था उससे उसको पोक कर रहा है, उसको टच कर रहा है। लुक हियर, शी शाउटेड, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर हमसे पहले वहाँ पर कोई दूसरा चला जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, ऐसे पोज देकर यहाँ पर खड़े मत रहो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फील्ड योर स्टमक टुडे, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम्हारा पेट किसने भरा आज? बेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, स्क्रैच मतलब वो अपने सर को थोड़ा खुजा रहा है। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अभी के लिए काम कर लेता हूँ, ही थॉट, अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल जाता तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क, कि कैसे बड़े शहरों में छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है, कैसे उनको बेसिक एजुकेशन, जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको नहीं मिल रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इन सब कामों में लगाया जा रहा है। ये हमारे सोसाइटी की रियलिटी है। Okay student, we shall see the comprehension check. Okay, question था, what work did she do? Think of a one word answer. She was a rag picker. Strange huts made out of, किससे बने थे huts? Metal sheets, tire, bricks, wood and plastic. Why does Belu find them strange? उनको strange लगा क्योंकि उसने देखा था कि उसके गांव में मॉड और पाम लीफ से घर बनाए जाते हैं, ऐसी चीज़ उसने कभी नहीं देखा था। What sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? वो पेपर, ग्लास, प्लास्टिक ऐसे चीज़ कलेक्ट कर रहे थे और उसको जाम बाज़ार में जो जग्गू था उसको सोल्व करते थे। Is Velu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. वो अनहैप्पी ही था क्योंकि उसको वो काम पसंद नहीं था। उसने सिर्फ काउस को ग्रेज किया था, वीडिंग किया था, और चेन्नई शहर को वो पहली बार आया है, वो शहर को वो अच्छी तरह से नहीं जानता था, तो इसी वजह से उसने रैग पिकर का काम अभी के लिए चूज़ किया था जब तक कि उसको एक बेटर जॉब ना मिल जाए। इज़ वैल्यू ए स्मार्ट बॉय, व्हिच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट सो दैट ही इज़ और ही इज़ नॉट, ये आपका आंसर आपको लिखना है। सीम्स टू बी ए स्मार्ट बॉय। उसके बाद, डू यू थिंक जय इज़ ए ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद ए सेंस ऑफ ह्यूमर? फाइंड इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ हर करेज, काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट, ये आपको लिखना है। मैं आपको PDF में भी आंसर सेंड कर दूँगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है।
Okay students, thank you for watching the video. We had completed the story, that is Children at Work. Thank you for watching the video. Bye.